हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक चैप्टर नेम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। होता क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जब एक पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट होता है, जब एक पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके पार्टनरशिप को कंस्टिट्यूट करते हैं तो बड़ी खुशी खुशी बिजनेस भी होता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट आपस में बांटते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। जब डीड जो है वो रिटेन में ना हो तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल होता है, वो फॉलो करने होते हैं पार्टनर्स को। तो कभी कभी क्या होता है कि जब स्टार्ट हो जाता है तो बिज़नेस चल रहा होता है, तो फिर पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि अरे एक काम करता हूँ कि इसमें एक और पार्टनर को इंटर करता हूँ इसमें। ठीक है, तो कोई और पार्टनर अगर फॉर्म में आना चाहता है तो उसको एंट्री देता है, जिसके लिए न्यू पार्टनर को क्या लाना पड़ता है, कैपिटल लाना होता है, गुडविल का अमाउंट लाना होता है, और फिर फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। फॉर्म का डिसोल्यूशन नहीं, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे न्यू पार्टनर आता है, फिर बिजनेस जो है 2 से 3 पार्टनर हो गए, बिजनेस फिर चलना शुरू होता है, फिर प्रॉफिट अर्न करते हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लॉस होता है तो लॉस को बेयर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद ऑन द मैच्योरिटी, यानी होता है कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर अगर है तो टर्म दे दिया गया है कि आप जो है 10 ईयर्स तक जो है, या 5 ईयर्स तक है, या 6 ईयर्स तक, वो स्पेसिफाइड पहले से रहता है पार्टनरशिप डेट में कि कोई पार्टनर रिटायर कब करेगा, किस एज में वो रिटायर करेगा, कब करेगा। रिटायरमेंट का बहुत सारा रीज़न हो सकता है ओल्ड एज के कारण वो पार्टनर फर्म से रिटायर करे, और कोई पार्टनर रिटायर तभी करता है जब सारे पार्टनर अग्रीड हों तब, ये भी है। ऐसे ही कोई पार्टनर चाहे चला जाए फर्म से तो ऐसा नहीं है, उसका कुछ प्रोसीड्योर है, उसको फॉलो करना होता है, तब जाके फर्म से वो रिटायर होता है। कोई पार्टनर जाएगा क्यों, अपने से खुद से रिटायर कब होता है, हैविंग नो इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट नहीं है फर्म में, अब वो किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहता है, या ओल्ड एज हो गया बंदा, वृद्धावस्था के कारण वो फर्म से रिटायर लेना चाहता है, अब काम करने का उसको मन नहीं है, या पार्टनर्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हो जाता है मामला, तो सारे पार्टनर सोचते हैं कि नहीं, इस पार्टनर को रिटायर कर दिया जाए फर्म से, इसका रिलेशन तोड़ दिया जाए। बहुत सारे रीज़न है, या कोई अपना फर्म से रिलेशन तोड़ना चाहता है, तो रीज़न बहुत सारे रीज़न हैं। या अब एज ज़्यादा हो गया बंदे का, बंदा अब चला जाएगा। तो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है, जाता है, अवकाश लेता है, छुट्टी मिल जाती है उसको, क्योंकि अब डिजीज़ किसी के, हाँ, डिजीज़ की वजह से भी पार्टनर रिटायर करता है फॉर्म से, कुछ हेवी डिजीज़ हो जाता है जिससे अब वो फॉर्म में नहीं रह सकता है, अब वो फॉर्म से जाना चाहता है। तो जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर होता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसका जो अकाउंट है, उसने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया था और फॉर्म इतने दिनों से चल रहा है, और जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है या किस ईयर में वो रिटायर हो रहा है, उस ईयर का जो है उसको प्रॉफिट चाहिए, प्लस रिटेन प्रॉफिट, कुछ ऐसा प्रॉफिट पहले से था जो अब तक अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें शेयर चाहिए। फॉर्म का अगर कोई गुडविल है तो गुडविल में उसको शेयर चाहिए, उसने जो कैपिटल लगाया था वो कैपिटल चाहिए। तो सारा अमाउंट उसको कैलकुलेट करके उसको देना होता है, और उसको सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, फॉर्म से विदा कर देते हैं, वो फॉर्म से चला जाता है, तो उसके अकाउंट को सेटल किया जाता है, उसको पे कर दिया जाता है, वो बंदा चला जाता है। लेकिन इसके पीछे जो प्रोसीड्योर है, जो एडजस्टमेंट है, वो कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इनकाउंटर करने पड़ते हैं। वेरियस प्रॉब्लम्स आर इनकाउंटर्ड व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्म। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनर्स को, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो सर इसका दूसरे पार्टनर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो सिंपली जो प्रॉफिट था 3 लोगों में बढ़ता था, अब 2 लोगों में बटेगा, क्योंकि अब जो रेशियो था 3 रेशियो था, अब 2 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन होगा, गुडविल में उसका शेयर उसको देना होगा, फॉर्म फिर से रिकन्स्टिट्यूट होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, सारे एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना होगा, इससे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो पार्टनर्स फॉर्म को रिकन्स्टिट्यूट करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन का पर्पस होता है प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना, क्योंकि रिकन्स्टिट्यूशन से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे एसेट्स है जिसका वैल्यू बढ़ जाता है, बहुत ऐसे एसेट्स जिसका वैल्यू घट जाता है, कभी कभी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, उसको पे करना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लायबिलिटी राइट ऑफ होता है, कभी कभी कम करना होता है। तो ये सारी चीज़ को रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है, रिवैल्यू किया जाता है, ठीक है। रिवैल्यू करने के बाद पुनर्मूल्यांकन करना होता है फिर से उसको, और रिटायरमेंट जो रिटायर किया है पार्टनर उसको सारा पेमेंट दिया था। उसका क्या प्रोसीड्योर हो वही मैं सबसे पहले बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले जो रेशियो है कैसे फाइंड होता है। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब देखो यहाँ पे जैसे ए बी एंड सी, ये 3 पार्टनर है। ये दिख रहा है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है? ये क्लियर है? ओके, ठीक है। और स्क्रीन तो है क्लियर? ओके, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये क्लियर है? ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसमें ए बी और सी 3 पार्टनर हैं इसमें, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो क्या था, 3:, तीनों का ये रेशियो है, ठीक है। अब कहता है क्या, ये रिटायर कर रहा है, बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर कर गया फर्म से। अब आपसे पूछेगा न्यू रेशियो क्या होगा, बी रिटायर कर जाएगा तो बी को हटा दो, यहाँ पे बी फिनिश्ड, हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ए बी सी आर पार्टनर्स, देयर रेशियो वेयर 3:2:1। नाउ बी रिटायर्ड, द न्यू रेशियो इज 3:2। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। फिर होता क्या है कभी कभी कि ये तो मैंने बता दिया, अगर इसी में कह दे तुमको कि नहीं बी रिटायर नहीं कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो ए बी सी रेशियो वही था, सी रिटायर कर, सी को हटा देंगे तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, है ना। वेरी सिंपल, क्लियर। स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा। अब ऐसा दिया रहेगा तुमको कि ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, क्लियर। नाउ बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन दिस डे, लिखा हो रहेगा कि बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। तो बी रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है, बी रिटायर्ड हो रहा है फर्म से, ठीक है। तो बी का शेयर कितना है 1/2, 3, 4, 1/4 है ना, ठीक है। इतना शेयर है बी का, ओके। लेकिन ये जो बी का 1/4 शेयर है, ये अपना शेयर इस दोनों को दे के जा रहा है, किस रेशियो में, बी रिटायर्ड एंड give his share to A and C। वो अपना शेयर क्या कहता है, ए और सी को इक्वली दे के जाता है, इक्वली दे के जाता है। तो इसके रेशियो में क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब ये ए बी गेन करेगा। कैसे गेन करेगा वो देखो, ए को क्या होगा कि बी का जो शेयर था 1/4, उसका हाफ वो ले लेगा, ए ले लेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ए गेट या ए गेन लिख सकते हैं, ए गेट्स, बी गेट्स, बी पाता है 1/4 का, इसमें भी हाफ ले लिया तो कितना हो जाएगा 1/8, 1/8। तो इसने गेन किया, ए का गेन हो गया 1/8 और सॉरी सी का गेन है, बी जा रहा है, सी गेट 1/8। अब ये 1/8 जो मिल रहा है, तो अब देखो न्यू रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। ए का पहले से कितना था 2/4 प्लस 1/8, बी तो चला गया, अब इसका था कितना 1/8 प्लस नया मिला कितना 1/8। अब इसको लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 2 यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 + 1 = 2/8 और ये 5/8। आपका न्यू रेशियो जो हो जाएगा वो 5:2 ऐसे निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो है। तो बहुत सिंपल वे में मैंने समझा दिया तुम लोगों को। तो तुमने देखा कि सर ने 2 तरीके से बताया कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो फाइंड करते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
क्योंकि जब सपोज छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर 100 रुपीज़ है सपोज, 3 लोगों के बीच बांटा जा रहा था, किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। ये था ए और ये था बी और ये था सी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने से समझा रहा हूँ, ठीक है, आप समझें इसे। अगर 100 रुपीज़ को तीनों बांट रहे थे पहले, तो सर तीनों का क्या था? अब देखो, तो अगर मान लो ए को मिल रहा है, सपोज छोटा सा एग्जांपल देखें, ए को मिल रहा है कितना? 100 का 2/5, बी 100 का 2/5 और सी 100 का 1/5। ये 2, 2, 4 और 5 हो जाएगा। 5 से इसको तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तुमको पता होना चाहिए। 40, सॉरी यहाँ क्या है? 5 है, यहाँ एक, ये भी 5 है, सॉरी, हाँ ये भी 40 हो गया, ये 20 हो गया। तो आपने क्या देखा, एक ने 40 लिया, एक ने 40 लिया, एक ने 20 लिया, ठीक है। अब ये जा रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, और अपना शेयर इक्वली दोनों को दे के जा रहा है। तो 20 इसको दे गया, 20 इसको दे गया। अब ये पूछा जाए तुमसे कि बताओ इसने कितना गेन किया, तो सर 20 गेन किया सर। तो न्यू रेशियो इसका 60, अब इन दोनों का रेशियो हो गया 60 का और 40 का, यानी 60 और 40, 100 अब 2 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर इसी 40 रुपीज़ को कहता क्या, इस 40 रुपीज़ को ये दोनों को दे के जाएगा और इक्वल नहीं दे के जाएगा, 3:5 के रेशियो में जाएगा। तो इस 40 रुपीज़ को 3/8 और 40 का 5/8, यानी कि 150 और से नहीं, 150 क्या हो जाएगा, ये 15 और इसका हो जाएगा कितना, 25। यानी एक को 15 देगा और एक को कितना देगा, 25 देगा, यानी 40 इस तरह से देगा तो गेन करेगा। तो जैसे कहेगा वैसे ही उसमें भी, यहाँ मैंने रुपीज़ के हिसाब से समझाया था, वहाँ मैंने क्या किया था, रेशियो के हिसाब से, यानी कहने का मतलब फ्रैक्शन में डाल दिया था, ठीक है, वैसे समझाया। अब देखें यहाँ पे, और सिंपल सी बात मैंने फर्स्ट लेवल बताया था कि अगर 3 पार्टनर, एक पार्टनर जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एडमिशन के केस में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन होता है, लेकिन रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है वो देखो। ओल्ड रेशियो तुमको दे रखा होगा, ओल्ड रेशियो अमॉन्ग ए बी एंड सी इज 2:3:2 या 2:3:2, ये भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा रेशियो लें जो ज़्यादा बेहतर हो, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी है एग्जाम में जो दिया रहेगा लिखेंगे 2:3:5, मैंने ये ले लिया रेशियो, तीनों का रेशियो था ए बी सी का। लेकिन आफ्टर बीज रिटायरमेंट, आफ्टर, एक मिनट, लिखता है आफ्टर बीज रिटायरमेंट, क्लियर, बी के रिटायरमेंट के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, अगर मान लो बी रिटायर कर जाता है, सपोज है वो है 3:2। अब यहाँ पे देखो 3:2 है। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। अगर ये नहीं दिया रहता, ये नहीं दिया रहता, तो तुमको तो पता है कि बी रिटायर करेगा तो बी को हटा दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा न्यू रेशियो, 2:5, और ये 2:5 गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा, ठीक है। 2:5 क्या होगा, गेनिंग भी हो जाएगा, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन होने की वजह से। लेकिन जब इस केस में क्या होता है कि जब ओल्ड रेशियो दे रखा होता है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहा है न्यू रेशियो के बारे में, तब यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना होता है। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखना। मैं एक चीज़ बता दूँ कि 2 रेशियो यहाँ पे समझना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, वो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, ठीक है, व्हेन अ पार्टनर एडमिटेड इन अ फॉर्म, दैट मीन्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस केस में आपको गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, क्योंकि पार्टनर्स अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि अब एक और पार्टनर एंटर होगा फॉर्म में, ठीक है। और जब एक पार्टनर फॉर्म से जाता है, रिटायर होता है, तो गेनिंग रेशियो फाइंड करना होता है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर,
gaining ratio is calculated. The example of sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, and formula of gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यू रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो ये है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये याद रखना है फॉर्मूला आपको। अब मैं फाइंड करके दिखाता हूँ, ये तो गया, ठीक है। अब ये ए और सी है, ए यहाँ लिख दिया, सी। अब मुझे ये बताइए ए का जो रेशियो पहले कितना था अब कितना है, ये ध्यान रखना है। ए का हमारा था 3/5 जो अभी जो रेशियो है, और इसका कितना है 2/5, माइनस और माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 और ये 5 10 है, तो अब यहाँ पे देखना है इसका 2/10 था, इसका कितना था 5/10। सर इसको नहीं लिया, ये तो आउटगोइंग पार्टनर हो गया ना, ये जा रहा है ना, तो ये दोनों को माइनस करेंगे ना तो पता चलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा कि कितना गेन कर रहा है, कितना गेन किया इसने। इसका एलसीएम मैंने ले लिया, तो 5 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 माइनस ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखो फिर 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा, ठीक है, 4 माइनस, अब यहाँ पे देखो 5 आ रहा है। अब यहाँ पे एक और से देखोगे 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ माइनस में आ रहा है, दैट इज ये हमारा सैक्रिफाइस हो जाएगा, ये सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगा। मतलब इसको मिल नहीं रहा है, बंदे को नुकसान हो रहा है उसके जाने से, ठीक है, वो जा रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, ये गेनिंग रेशियो, मतलब इसको क्या होता है सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बुक में क्या करता है, या तरीका भी है, आप सपोज मान लीजिए पहले 10 मिल रहा था और आपको 7 मिल रहा है, तो आपने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। अगर मैं पहले ले लूँ 7 और ये लिख लूँ 10, तो यहाँ पे करोगे सर ये तो माइनस में आ गया, तो कहा गया सर अभी जो है ना पहले 7 अभी 7 मिल रहा है, ठीक है, और पहले 10 मिलता था, तो माइनस में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसको गेन, माइनस में आता है तो गेन कहते हैं। तो आपको समझना है कि मेरे को गेन हो रहा है कि सैक्रिफाइस हो रहा है। फिर से मैं बता दूँ, पहले उसे किसी को कम मिल रहा था और ज़्यादा मिलेगा तो दैट मीन्स गेन। पहले कम मिल रहा था, अब ज़्यादा मिल रहा है, इसने क्या किया, गेन किया। ध्यान से सुनना, पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, तो इसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया था। अब यहाँ पे कहो सर ये माइनस में आया है तो आपने गेन कह दिया, ठीक है, प्लस में आया है तो सैक्रिफाइस कर दिया। नहीं, ये मत ध्यान देना माइनस या प्लस में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से डील कर रहे हो। कैसे, देखो मैंने क्या लिखा, न्यू जो है पहले मैंने ओल्ड वाला लिखा, अब बाद में ये ओल्ड रेशियो लिखा और ये न्यू रेशियो लिखा। ओल्ड और न्यू माइनस करेंगे तो माइनस में आया तो गेन हो गया, ठीक है। ये इसमें क्या मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था यहाँ न्यू और ये लिखा था ओल्ड, तो न्यू में से ओल्ड है तो प्लस में आएगा। लेकिन पता तो चल रहा है ना कि पहले कितना था, ये अभी उसको 10 मिल रहा है, अब पहले कितना मिलता था 7 मिलता था, तो ये क्या किया, गेन किया कि सैक्रिफाइस किया। याद रखना, पहले अभी 10 पहले 7, तो गेन किया इसने। अब यहाँ पे देखो पहले 7 अभी 10 मिल रहा है, तो माइनस में कैलकुलेट कर माइनस, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, गेन ही कहलाएगा ना। तो वहाँ पे समझना है तुम्हें कि फॉर्मूला तुम कौन सा यूज़ कर रहे हो। न्यू माइनस ओल्ड करोगे, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो माइनस में आएगा तो सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो माइनस में आएगा तो ध्यान रखना वो गेन कहला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया सैक्रिफाइस तो इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इसी तरह से एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि ये मैं चेंज करता हूँ, तो रेशियो चेंज कर देता हूँ, 2:1 कर दिया मैंने, ठीक है, ये रेशियो है। या ऐसा करता हूँ, इसी को चेंज करता हूँ, 2:1 कर दिया। चलिए, न्यू रेशियो बोलता है इसके जाने से दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता करना है क्या, अब इसको पता करना है क्या कि सर गेनिंग रेशियो फाइंड करें। तो गेनिंग रेशियो फाइंड करने का तरीका क्या है, ए जो गेन करेगा
मैं पहले न्यू ले रहा हूँ तब ओल्ड ले रहा हूँ, ओल्ड से न्यू को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, बस समझना है माइनस में आएगा तो वो गेन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या मैंने न्यू फिर ओल्ड लिया, 1 और 2 बाई कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ देखो C 1/2 है नया, और इसका कितना हो जाएगा 1/5। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 5 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 5, अब यहाँ पे देखो गौर से 2 हो जाएगा 1/10, और इसका हो जाएगा 3/10। अब आपसे पूछा जाए गेनिंग रेशियो कितना हो गया, तो गेनिंग रेशियो लिखेगा 1:3, 1 और इसका 3, नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो ये गेनिंग रेशियो होता है। तो ये मैंने आज बता दिया कैलकुलेशन ऑफ रेशियो के बारे में। जब भी आपको दिया रहेगा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो वो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं एक बार और फिर से समझा देता हूँ। कल फिर मैं बताऊंगा आपको इसी टॉपिक पे थोड़ा सा अपडेट करूंगा। अभी रिटायरमेंट वाला जो टॉपिक है ये चलेगा अभी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। अब आए, सबसे पहले मैं बता दूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो अगर निकालते हैं आप तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कब, एडमिशन के केस में, जब व्हेन अ पार्टनर एडमिटेड इन अ फॉर्म देन वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब 2 पार्टनर से 3 पार्टनर हो गए तो 2 पार्टनर जो शेयर ले रहे थे अब तो उसका शेयर कम ना होगा, ठीक है। और ये क्या है, गेनिंग रेशियो, एक जा रहे हैं 3 से 1 जा रहे हैं तो 2 बचेंगे ना, तो गेन होगा ना उन लोगों को, ठीक है। रेशियो के हिसाब से रेशियो बढ़ जाएगा उनका, तो ये गेना। अच्छा, अगर आप एक ही फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते, आपको बस इतना मालूम है पहला और अभी, ट्रिक बता रहा हूँ एक, पहला और अभी। सपोज मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है ओल्ड रेशियो 3:2 और ये दे रखा है न्यू रेशियो 1:1, ठीक है। अब आपसे पूछता है सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, बड़ा इजी में निकाल दोगे तुम, ए और बी। सपोज मान लीजिए आपको तो निकालने के लिए क्या देता है, ठीक है, ये दोनों है सैक्रिफाइस रेशियो, या मान लो ओल्ड रेशियो इतना था, चलो इतना कर दिया, ठीक है। 3 पार्टनर था, ए थे, बी थे और सी थे, और इसमें रिटायर कौन होता है, ये हो जाता है रिटायर, क्लियर। तो एक देखो क्या है, अगर मुझे सैक्रिफाइस निकालना है, सपोज मान लो सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस और गेन कैसे पता करना है, कोई फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला नहीं, बस इतना ध्यान रखो ओल्ड माइनस न्यू। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ए और ये बी, नहीं तो पहले एक समझा दो उसके बाद ही समझाऊंगा, इसी से समझ लेना है और सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, 2 ही रहने दो, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पे 3/5 ओल्ड मैंने लिखा पहले, और 2/5 माइनस 1/2, अब 1/2। अब यहाँ पे मैंने ना सैक्रिफाइस लिखा ना गेन लिखा है, ये तो फॉर्मूला मैं हटा ही देता हूँ पहले, कभी कभी फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो जाए, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो करना क्या है, ओल्ड में से न्यू, यानी याद रखना हमेशा पुराने से अभी का कंपैरिजन करना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 10 6 2 5 5 हो जाएगा यहाँ पे 10, 5 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 4 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये प्लस में आता है गौर से, और यहाँ पे ये माइनस में आता है, तो याद रखना ये हमेशा गेन समझना, ये सैक्रिफाइस करना। पहले ये मिल रहा था, अब ये मिल रहा है, यानी कि बंदे को क्या कर रहा है, कम मिल रहा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, ध्यान से देखना, इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। इसमें पहले ये मिल रहा था, अब ये मिल रहा है, पहले इसके कम मिलता था, लेकिन अब ये ज़्यादा है, दोनों में कंपेयर करो ना, तो ये क्या है, कम है और ये ज़्यादा है, तो माइनस में आएगा तो गेन होगा। अब चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, तो गेन पता करना हो चाहे सैक्रिफाइस पता करना हो, ठीक है, बस ओल्ड में से न्यू माइनस कर लो, पहचान, माइनस में आता है तो गेन, प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस। छोटा सा एग्जांपल, तुम्हें ए को मिल रहा था 20,
बी को मिल रहा था 30, अब उसे मिलेगा 10, ठीक है, और इसे मिलेगा 40। अब आपसे पूछ दिया जाए, 50 रुपीज़ था ना, आपसे पूछ दिया जाए ये गेन करेगा कि सेक्रीफाइस करेगा? सर सिंपली ये 10 रुपीज़ सेक्रीफाइस करेगा। पहले ज़्यादा अभी कम था, इसे पहले कम था अब ज़्यादा है, सर ये तो गेन करेगा। फॉर्मूला नहीं याद हो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं समझाने वाला हूँ। कंटिन्यू रखते हैं, इसके बाद में फिर जो है इसमें करना है जो मुझे देखेंगे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी कंटिन्यू होगा। जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि ए बी सी पार्टनर हैं, गौर से सुनेंगे, ए बी सी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट, मैं यहाँ इंफॉर्मेशन भी लिख रहा हूँ कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, क्लियर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ओके, 2:2:1 ये रेशियो दे रखा है, क्लियर, ओके। बी रिटायर्ड, चलो अच्छी बात है, बी ये फॉर्म से रिटायर हो रहा है, बी रिटायर्ड हो गया, ठीक है, अवकाश ग्रहण कर लिया, चला गया बंदा, कब? 31 मार्च 2013 को। ऑन दिस डेट गुडविल, हाँ, ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 37,500। अब देखो उस डेट को जो फॉर्म में जो गुडविल था ना वो 37,500 ऐसे लिखा रहेगा, वो लैंग्वेज आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक, पहले से कोई गुडविल अकाउंट नहीं है। पास जर्नल एंट्री, आपको कहेगा जर्नल एंट्री करने के लिए। ऐसे केस में क्या करेंगे वो देखो, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 2:2:1 लिख दिया है। रिटायर कौन कर रहा है? बी कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि जर्नल एंट्री करना है इस रिगार्डिंग, ठीक है, क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. Now the B retired from the firm and on that day there is no goodwill account and the valuation of goodwill is rupees, यानी valuation of goodwill is made rupees कितना? 37,500. Past journal entries regarding goodwill. Okay, तो अब क्या होगा कि B जाएगा, तो इस केस में मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? गेनिंग रेशियो फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? गेनिंग रेशियो। आपको कैसे सॉल्व करना होगा वो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। होगा, कोई बात नहीं है, अगर ऑफ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो कैसे होगा वो देखो। ओल्ड रेशियो बहुत ही सिंपल है, अमॉन्ग A, B and C is equal to 2:1.